नमस्कार दोस्तों। ये एक आज निजी अनुभव आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे ये लगता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना मुझे ही करना पड़ रहा है, कॉमन मैन को ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि देश के नामचीन क्रिकेटर्स के साथ भी यही स्थिति है, तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ऋषभ पंत को आप जानते ही हैं कि जाने-माने क्रिकेटर हैं और टॉप क्लास बैट्समैन हैं। उनके बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से रुड़की के रहने वाले हैं, जो इस समय उत्तराखंड में है और उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लिए ही अपना सब कुछ किया है। अभी बहन की शादी की थी, वो भी उत्तराखंड में की थी। उनका जो पुराना पैतृक घर है, वो भी वहीं है। कुछ ज़मीन वगैरह उन्होंने ली हुई है, फार्म हाउस वगैरह बनाया हुआ है, वो भी वहीं पर है। और अब ऋषभ पंत ये चाहते हैं कि दिल्ली से अपना सारा बेस उत्तराखंड में शिफ्ट कर दें। पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। दिल्ली में क्यों रहें, प्रदूषण भरी दिल्ली में क्यों रहें? और 2-3 साल से एक बड़ी ज़मीन खरीदने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाई ऋषभ पंत तो वहीं के रहने वाले हैं, उनका आधार कार्ड भी होगा, सब कुछ होगा, सेलिब्रिटी भी हैं। उनको वहाँ पर ज़मीन मिलनी चाहिए, लेकिन साहब 3 साल हो गए कि उनको ज़मीन नहीं मिली है। राज्य सरकार के लिए जब वो प्रचार करते थे, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे उत्तराखंड के, तो उस समय उत्तराखंड की सरकार ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको हम कुछ ज़मीन यहाँ पर देंगे। ना तो वो दी और 3 साल से जो वो ज़मीन ढूँढ रहे हैं अपने घर को यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, ना वो ज़मीन दी है। ऋषभ पंत जैसी सेलिब्रिटी को आज पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको टैग करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख करके ये निवेदन करना पड़ा है कि साहब मुझे ज़मीन दिलवा दीजिए और मैं ज़मीन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि मेरे लिए ये प्रक्रिया नाइटमेयर की तरह साबित हो रही है। अब आप समझिए कि जब ऋषभ पंत जैसे व्यक्ति को नहीं मिल रही है तो क्या हो रहा है। 3 साल से सोशल मीडिया पर लिखा है उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं उत्तराखंड के विकास में मदद करने और वहां निर्माण करने के लिए अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहता हूं और दिल्ली से उत्तराखंड में अपना ठिकाना शिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन साहब मुझे जमीन नहीं मिल रही है। ये सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं। मैंने भी अपने एक मित्र को प्लॉट दिलवाने की कोशिश की थी, केवल रेजिडेंशियल प्लॉट, हरिद्वार और उसके आसपास। इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आप उत्तराखंड में ले नहीं सकते। और आप समझ लीजिए कि सरकार दावा करती है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन लेना आसान है। आप जाइए जरा, लेने की प्रक्रिया को फॉलो करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना आसान है। तो जो चीजें होती है ना कि ईज ऑफ डूइंग, सरकार जो कहती है, वो वास्तव में जमीन पर उतर नहीं रही है और इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है।